जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शूट करने की धमकी भरे कॉल से जुड़ा हुआ यह मामला है। उसमें प्रोडक्शन वारंट पर लाए आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ करेगी। लालकोठी थाने में 2 मुकदमे दरअसल दर्ज किए गए हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में मिले मोबाइल के बारे में भी गहनता से पूछताछ यहां पर की जाएगी। जयपुर सेंट्रल जेल के जेलर पर भी गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने जेल प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है। हालांकि मामले में जेल के हेड वार्डन और वार्डन को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शूट करने की जो धमकी भरा कॉल आया था, उस कॉल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। अब प्रोडक्शन वारंट पर आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। लाए गए इन आरोपियों को लालकोठी थाने में, जो जयपुर का लालकोठी थाना है, जहां पर जिसके क्षेत्राधिकार में थाना क्षेत्र में जो जेल पड़ती है, वहां से दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और यादविंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यादविंद्र, क्या अपडेट आपके पास? वापस से यादविंद्र से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां पर प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए 3 आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। लालकोठी थाने में 2 मुकदमे दर्ज इस पूरे मामले को लेकर हुए, इस बाबत हुए हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में मिले मोबाइल के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जो जयपुर सेंट्रल जेल के जेलर हैं, उन पर भी गाज गिरने की संभावना है इस पूरे मामले में, क्योंकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि मामले में जेल के हेड वार्डन और वार्डन को सस्पेंड पहले ही किया जा चुका है। तो मुख्यमंत्री को धमकी देने का ये पूरा मामला था। उसके बाद में पुलिस हरकत में आई। 2 लोगों को यहां पर सस्पेंड भी किया गया, हेड वार्डन और वार्डन को। इसके अलावा 2 मुकदमे भी लालकोठी थाने में दर्ज किए गए हैं। 3 लोगों की भूमिका इसमें सामने आई। और ज्यादा जानकारी के साथ यादविंद्र एक बार फिर से कनेक्ट हो चुके हैं, उनका रुख करते हैं। यादविंद्र, क्या कुछ अपडेट आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए दीपक, मैं बता दूं, 3 आरोपियों के द्वारा ये पूरे कृत्य को कारित किया गया है, जिसमें मोबाइल और सिम 2 अलग अलग शख्सों से मिली है। इसके अलावा जो धमकी देने वाला जो शख्स जो था, मुकेश उर्फ मुक्का, जो कि पॉक्सो के मामले के अंदर जेल में बंद था, उस शख्स की ओर से 100 नंबर पर मुख्यमंत्री को शूट करने की जो है धमकी दी गई थी। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे मामले को ट्रेस किया और पूरे मामले का पर्दाफाश किया और 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर ले लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्योंकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जेल प्रशासन से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी और साथ में जेल के अंदर मोबाइल कैसे पहुंचा, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए आरोपियों से यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि तरीके से मोबाइल और सिम मिले हैं और उसके बाद सीएम को धमकी दी गई है। मामला बेहद गंभीर है। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर अन्य जेल कर्मियों पर गाज गिरने की जो संभावना बिल्कुल जताई जा रही है, क्योंकि जेल प्रशासन की मिलीभगत के चलते यहाँ पर मोबाइल जो है कहीं ना कहीं वो इन बंदियों के पास पहुंचा और उसी के चलते इस तरह के कृत्य को कारित किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब जेल के अंदर मोबाइल मिलते हैं, लेकिन जेल में मोबाइल मिलने के बाद सीएम को धमकी देना ये अपने आप में सबसे बड़ा गंभीर अपराध है। और इसी को लेकर के अब 3 आरोपियों से यहाँ पर पूछताछ की जाएगी प्रोटेक्शन वारंट पर ला करके, किस तरीके से ये जो मोबाइल जो था वो कैसे पहुंचाया गया था। हालांकि मामले में 2 हेड वार्डन और वार्डन को सस्पेंड किया जा चुका है, जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती थी कि क्योंकि एक वार्डन में कई बंदी जो है वो रहते हैं और इसकी जिम्मेदारी वार्डन और हेड वार्डन के ऊपर होती है। तो ऐसे में जेल में जब मोबाइल मिला और सिम कार्ड मिला, तो उसके पीछे बताया जा रहा है कि कई जेल कर्मियों की भी यहाँ पर भूमिका सामने आई है, जिनके चलते यहाँ पर जेल के अंदर आसानी से कीपैड वाला जो छोटा मोबाइल है वो पहुंचाया गया और उसके बाद यहाँ पर इस तरह के कृत्य को कारित किया गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस की जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। लालकोठी थाने के अंदर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और मुकदमे दर्ज होने के बाद अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस कर रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में माना जा रहा है कि कुछ लोगों पर, कुछ जेल स्टाफ के कर्मियों पर भी यहाँ पर गाज गिरना है। यादविंद्र, आप गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम है, उन्होंने भी रिपोर्ट तलब की है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए क्योंकि सीएम से जुड़ा पूरा मसला है, सीएम से जुड़ा पूरा मसला है और उसके बाद जब इस तरह की घटना कारित हुई तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, पूरे राजनीतिक हलकों में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि सीधे तौर पर धमकी जो है वो सीएम भजनलाल को शूट करने की धमकी दी गई थी। जैसे इस मामले की जैसे ये मामला गृह राज्य मंत्री तक पहुंचा तो उन्होंने इस पूरे मामले में जेल के जो डीजी है भूपेंद्र दत्त, इसके अलावा ने आला अधिकारियों से भी यहाँ पर संपर्क किया और उसके बाद पूरे मामले की यहाँ पर रिपोर्ट मांगी। बहरहाल जेल प्रशासन अब इस पूरे मामले को लेकर के जो
अपनी दलील है वो यहाँ पर पेश करेगा। लेकिन क्योंकि लापरवाही तो निश्चित तौर पर है दीपक, क्योंकि जेल के अंदर मोबाइल मिला है और मोबाइल कैसे पहुंचा, इतनी लाख सख्ती होने के बावजूद जेल के अंदर मोबाइल मिल रहे हैं। विगत दिनों हमने देखा है कीपैड मोबाइल एक बंदी ने सर्च के दौरान यहाँ पर निगल लिया था और उसके पेट में चला गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची और उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद ऑपरेशन करके सर्जरी कर उस मोबाइल को निकाला। तो ये लगातार जो जेल के अंदर मोबाइल मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर सवाल यहाँ पर जेल प्रशासन पर है। पूरा जेल प्रशासन अब कटघरे के अंदर है। तो इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बिल्कुल मांगी है। चलिए यादवंत, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जो अपडेट है हम लेते रहेंगे। लेकिन एक बड़ा चौंकाने वाला मामला था जब जेल में बंद एक कैदी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री तक को धमकी दे डाली, मुख्यमंत्री के नाम पर धमकी यहाँ पर दे डाली और अब गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भी तलब की है।